कांग्रेस महासचिव श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज कहा है कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर युवाओं का पहला वोट मांगकर झूठे राष्ट्रवाद के आंसू बहाने वाली मोदी सरकार ने घाटी में आवाजाही के लिए सैनिकों की हवाई कुरियर सेवा फिर निलंबित कर दी है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि रक्षा और गृह मंत्रालयों से अनुमति न मिलने के कारण कश्मीर घाटी में रोजाना आने जाने वाले सैनिकों के लिए हवाई कुरियर सेवा 1 अप्रैल से बंद कर हमारे सैनिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि सैनिकों की सुरक्षा को देखते हुए ये हवाई आवागमन की सेवा तत्काल बहाल करके सरकार सैनिक व अर्धसैनिक बलों की जान जोखिम में डालने के लिए देश से माफी मांगे। श्री सुरजेवाला ने कहा है कि हम देशवासियों को याद दिलाएंगे कि किस तरह यही कुरियर सेवा बंद होने के कारण 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के आतंकी हमले में 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। यह हमला इसलिए संभव हो पाया था कि इस बेहद संवेदनशील इलाके से सीआरपीएफ के जवान बसों के जरिए ड्यूटी करने जा रहे थे। उन्हें मोदी सरकार ने ड्यूटी स्थल तक ले जाने के लिए हवाई सुविधा तब भी उपलब्ध नहीं कराई थी। अपने बयान में श्री सुरजेवाला ने कहा है कि पुलवामा में हुए हमले के बाद कांग्रेस पार्टी की मांग और इस आशय की खबर छपने के बाद मोदी सरकार ने जवानों को आनन फानन में एयर कुरियर सर्विस बहाल की थी, जो अब 1 अप्रैल 2022 से फिर समाप्त कर दी गई है। सेवा के निलंबित होने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में तैनात जवानों को अब रेल या सड़क मार्ग के जरिए आवाजाही करनी होगी। ये लापरवाही तब है जबकि सरकार अच्छी तरह से जानती है कि जम्मू कश्मीर में लगभग 300 किलोमीटर का क्षेत्र जोखिम भरा है। ऐसे क्षेत्रों में आईईडी, हैंड ग्रेनेड, ड्रोन, आत्मघाती हमले का अंदेशा हमेशा बना रहता है। अर्धसैनिक बलों की हवाई यात्रा बंद होने से अब दोबारा उसी तरह के काफिलों की शुरुआत हो सकती है, जिन काफिलों को आसानी से आतंकवादी निशाना बना सकते हैं। इससे खर्चा भी बढ़ेगा क्योंकि जवानों की सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में रोड ओपनिंग पार्टियां लगानी पड़ेगी। श्री सुरजेवाला ने कहा कि मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि पुलवामा में हुए हमले से कुछ महीने पहले ऐसे ही जवानों की एयर कुरियर सेवा बंद की गई थी। कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों के आने जाने के लिए 1 जनवरी 2018 को दिल्ली श्रीनगर हवाई सेवा शुरू की गई, लेकिन वित्तीय कारणों से इसे सिर्फ 7 महीने चलाकर 31 जुलाई 2018 को बंद कर दिया गया, जिसके कारण फरवरी 2019 को हमला हो गया। इस हमले में बीजेपी ने 2019 में हुए आम चुनाव में पूरी निर्जलता से खूब भुनाया। उन्होंने कहा कि अब एक बार फिर से वही हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अर्धसैनिक बलों के लिए एयर कुरियर सर्विस ऐसे वक्त में बंद की गई है जब घाटी के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। आतंकवादी हमलों का खतरा ऐसे में चरम पर होता है और घाटी में पिछले कुछ दिनों में कई आतंकी हमले भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जवान देश की हिफाजत करते हैं तो सरकार का भी फर्ज बनता है कि उन्हें जरूरी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाए, लेकिन मोदी सरकार यहां भी विफल दिख रही है। कांग्रेस महासचिव श्री सुरजेवाला ने कहा है कि हम सरकार से तत्काल सैनिक व अर्धसैनिक बलों के लिए तत्काल हवाई कुरियर सेवा की बहाली की मांग करते हैं।